कल की कहानी में आपने देखा कि कैसे गोरी अपनी बेटी से नफरत करती है और उसे पहाड़ों पर अकेला छोड़ आती है, जिसे रानो चिड़िया अपने साथ ले जाती है। और फिर कैसे तेज तूफान से गोरी और कालू कव्वे के घर के ऊपर बड़ा पेड़ गिर जाता है और फिर वो बड़ा पेड़ गिरने से गोरी के दो बेटे मर जाते हैं और गोरी कव्वी और कालू कव्वे के पंख टूट जाते हैं। गौरी चुप कर जाओ। क्या तुम्हारे रोने से वापस लौट आएंगे हमारे बेटे? मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने बेटों के बारे में, और मेरे 4 कव्वे बेटों में से 2 रह गए। अगर मुझे पता होता कि ये पेड़ टूट जाएगा तो हम अपना घर ही किसी और पेड़ पर बना लेते। जग्गू, तुम जाओ और कबूतर को बुला कर लाओ। हमारे तो पंख टूट गए हैं, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। और फिर गोरी और कालू कव्वे का बेटा जग्गू कव्वा कबूतर की तरफ जाता है। अंकल कबूतर, जल्दी मेरे साथ चले। जिस पेड़ पर हमारा घर था वो पेड़ इस तेज तूफान में टूट गया है और हमारा घर उस पेड़ के नीचे दब गया है। मम्मा और पापा के पंख टूट गए और मेरे 2 भाई भी मर गए। आप जल्दी मेरे साथ चलो। बेटा कव्वे, ये तो बहुत बुरा हुआ। और फिर कबूतर जग्गू कव्वे के साथ चला जाता है। तूफान था भी बहुत तेज। गोरी और कालू, अब तुम दोनों धीरज रखो। तुम्हारे ये 2 बेटे हैं ना, ये सहयोग बनेंगे तुम्हारा। कबूतर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि इस पास वाले पेड़ पर हमारा एक छोटा सा घोंसला बना दो। शाम फिर से आने वाली है। मेरे बेटे नहीं जानते कि घोंसला कैसे बनाते हैं। मैं अभी बना देता हूँ। इस मुश्किल समय में अगर हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? और फिर कबूतर कव्वों के परिवार के लिए घोंसला बना देता है। अब मैं चलता हूँ। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी, क्योंकि हम शाम का दाना इकट्ठे ही खाते हैं। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। माँ, हमारे 2 भाई तो मर गए, अब क्या उनके हिस्से का भोजन भी हमें ही मिला करेगा? बेशर्मो, तुम्हारे भाई मर गए और हमारे पंख टूट गए और तुम्हें चिंता है अपने भोजन की। सुन लिया गौरी, इन्हीं बेटों के लिए तुमने हमारी मासूम बेटी को मार दिया था। मैं तो सारे दिन बाहर रहता था भोजन की खोज में, और तुमने क्या खूब प्रशिक्षण की अपने बेटों की। और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। और फिर सुबह कबूतर उनकी तरफ आता है। गोरी और कालू, मैं जा रहा हूँ भोजन की खोज में। तुम दोनों तो अब उड़ नहीं सकोगे। अपने बेटों को मेरे साथ भेज दो। जग्गू बेटा, जाओ तुम दोनों भाई कबूतर अंकल के साथ और अपना और हमारा भोजन ढूंढ लाओ। और फिर वो दोनों कबूतर के साथ चले जाते हैं। जल्द ही उन्हें कुछ दाने चावलों के मिल जाते हैं। तुम दोनों चावलों के दाने लो और वापस चले जाओ। मैं अपना भोजन कहीं और से ढूंढ लूंगा। और फिर ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। जग्गू, मामा पापा के तो पंख टूट गए हैं, लेकिन अब हम कब तक उन्हें भोजन खिलाएंगे? मैं तो आज ही बहुत ज्यादा थक गया हूँ। थक तो मैं भी बहुत गया हूँ। हम ऐसा करेंगे कि बारी बारी मामा पापा के लिए भोजन ले जाया करेंगे। एक दिन तुम्हारी और फिर एक दिन मेरी बारी। और फिर वो दोनों वो चावलों के दाने लेकर वापस घर लौट जाते हैं। कालू, मुझे पता है मुझे ये मेरे पापों की ही सजा मिली है। कालू, मैंने कुछ छुपाया था तुमसे। क्या गौरी, क्या छुपाया है तुमने मुझसे? कालू, हमारी वो छोटी बेटी मरी नहीं थी। मैं उसे पहाड़ों पर छोड़ आई थी। न जाने मुझे अपनी बेटी से क्यों इतनी नफरत थी। गौरी, मुझे तो पहले ही तुम पर शक था, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं रहा था। कितना बड़ा जुल्म किया तुमने मेरी बेटी पर। और कैसे रोई होगी मेरी बेटी जब तुम उसे अकेले पहाड़ों पर छोड़ कर आई होगी। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि उनके बेटे आ जाते हैं। माँ, ये चावलों के दाने पहले मैंने देखे थे, लेकिन भाई ने उठा लिए, इसलिए मुझे दाने मिलने चाहिए। अगर ऐसे ही इन चंद दानों के लिए लड़ना था तो इससे अच्छा था कि तुम हमारे लिए कुछ ना ही लाते और खुद ही खा लेते। मैंने कैसे लाड प्यार से तुम्हें पाला था और तुम्हारी खातिर अपनी बेटी को भी घर से निकाल दिया। मुझे क्या पता था कि तुम ऐसे निकलोगे। माँ, आप तो ऐसे ही बोलना शुरू हो गई। और फिर वो सब वो चावलों के दाने खा लेते हैं। और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को जग्गू जाग जाता है। मुझसे अब रोज नहीं ला होगा मामा पापा के लिए भोजन। मैं अपना पेट भरूंगा या इन सब का? मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से भाग जाता हूँ। और फिर ऐसा सोचते हुए जग्गू वहाँ से उठ जाता है। और फिर सुबह हो जाती है। कालू, कालू जल्दी उठो, देखो हमारा जग्गू नहीं है। न जाने वो कहाँ चला गया। मम्मा, भाई जरूर हमें छोड़कर कहीं चला गया होगा। जग्गू कल मुझे कह रहा था कि हम बारी बारी मम्मा पापा के लिए भोजन लाया करेंगे,
लेकिन अब वो इसलिए कहीं चला गया है कि ये सारा बोझ मुझी पर पड़ जाए। गोरी, 4 थे ना हमारे बेटे और अब एक रह गया है। मैं तुमसे कहता था ना कि इन बेटों की खातिर अपनी बेटी से इतना जुल्म ना करो। अब तो जो किया है उसकी सजा हम दोनों को भुगतना पड़ेगी। दूसरी तरफ रानो चिड़िया ने उस छोटी कव्वी की बहुत अच्छे से प्रशिक्षण की थी और अब तो वो बड़ी हो गई थी और उसने उसका नाम लाडो कव्वी रखा था। लाडो बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं आज भोजन की खोज में तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हें अकेले ही जाना होगा। माँ, आप क्यों चिंतित हो? आपकी बेटी है ना, मेरे होते हुए आपको क्या चिंता? लाडो मेरी बच्ची, क्या तुम्हें अपने मम्मा पापा नहीं याद आते? माँ, आप फिर से कभी ऐसा ना कहना। मुझे आज तक वो रात अच्छे से याद है जब मेरी माँ मुझे जंगल में पेड़ पर अकेले छोड़कर चली गई थी, और अगर आप मुझे अपने साथ ना लाती तो मैं कब की मर गई होती। अब तो आप ही मेरी माँ हो। आपने मुझे पालकर बड़ा किया और मुझे सारे काम सिखाए। लेकिन लाडो बेटा, मुझसे एक वादा करो। क्या माँ, क्या वादा? अगर मैं मर गई तो तुम अपने मामा पापा के पास चली जाओगी। माँ, क्या रुलाना है मुझे आपने? आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपके लिए भोजन लेने जा रही हूँ। और फिर ऐसा कहते हुए लाडो कव्वी वहाँ से चली जाती है। इतनी गहरी रात हो गई और हमारा बेटा अभी तक नहीं लौटा भोजन लेकर। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वो भी हमें छोड़कर चला गया है। कालू कौवा ऐसे कह ही रहा था कि उनका बेटा भी वहाँ आ जाता है। बेटा, तुम्हें पता तो है कि अब हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं, फिर भी इतनी देर कर दी घर आने में। मैं कौन सा आवारा फिरता रहा हूँ। सारा दिन भोजन की खोज की, लेकिन अब जाकर मिला था भोजन। और फिर गोरी कव्वी और कालू कौवा खामोश हो जाते हैं और वो भोजन खा लेते हैं और सो जाते हैं। मुझे माफ करना मम्मा पापा, मैं भी आजादी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर जग्गू चला गया तो मैं क्यों ऐसी मुसीबत भरी जिंदगी गुजारूं। और फिर ऐसा कहते हुए उनका वो बेटा भी रात के अंधेरे में उन्हें छोड़कर चला जाता है। लेकिन कालू कौवा ये सब देख रहा था क्योंकि वो सोया नहीं था। जाओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जाओ और तुम भी आजादी की जिंदगी जियो और हमें हमारे किए की सजा भुगतने दो। और फिर सुबह हो जाती है और गोरी कव्वी भी उठ जाती है। कालू, हमारा छोटा बेटा भी नहीं है घोंसले में। मैं रात जाग रहा था जब वो गया। खुद से बातें कर रहा था कि वो भी जग्गू की तरह आजादी चाहता है और फिर चला गया। कालू, तुमने रोका क्यों नहीं उसे? इसलिए कि तुम्हें अच्छे से पता चल जाए कि क्या खूब सेवा की है तुम्हारे बेटों ने तुम्हारी। ऐसा ही कहा करती थी ना कि मेरे बेटे तो बड़े होकर मेरी सेवा करेंगे और ये बेटी हमारे किस काम की। कालू, क्या समय हाथ नहीं आता। काश आज वो हमारी बेटी हमारे पास होती। मुझे पूरा विश्वास है कि वो कभी भी हमें ऐसा अकेले छोड़कर ना जाती। वो दोनों बेबस अपने घोंसले में पड़े थे। वो उठ तो सकते नहीं थे। वो अपनी आंखें बंद करके लेट जाते हैं और गोरी फूट फूट कर रोने लग जाती है। कालू, जब मैंने अपनी बेटी को अकेले पहाड़ों पर छोड़ा तो मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? इसलिए कि भगवान चाहता था कि जो जुल्म तुम कर रही हो इसकी सजा भी तुम्हें मिले। और वो तुमने सब अपनी आंखों से देख लिया कैसे तुम्हारे 2 बेटे मर गए, घर टूट गया और फिर 2 बेटे हमें ऐसे मरने के लिए छोड़कर चले गए। माँ उठो, सुबह हो गई है। माँ उठो ना। लाडो कव्वी अपनी माँ रानो चिड़िया को ऐसे आवाज देती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि वो तो तेज बुखार के कारण मर गई थी। माँ, तुम क्यों छोड़कर चली गई मुझे? माँ, शायद आपको तो कल ही पता चल गया था कि अब आप नहीं बचोगी और इसलिए आपने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने मम्मा पापा के पास चली जाऊँ। माँ, मैं आपसे किया वादा पूरा करूँगी और अपनी माँ के सारे जुल्म भुलाकर उन्हें माफ़ कर दूँगी और उनके पास चली जाऊँगी। लेकिन माँ, मैं आपको कभी भुला नहीं पाऊंगी। और फिर ऐसे लाडो कव्वी वापस अपने जंगल की तरफ उड़ जाती है। वो बहुत तेज उड़ती है और फिर वो जल्द ही अपने मामा पापा वाले जंगल में पहुंच जाती है। माँ, मैं लाडो, आपकी बेटी। ये सुनकर गोरी और कालू अपनी आंखें खोलते हैं और वो रोने लग जाते हैं। लाडो, तुम मेरी बेटी हो? हाँ माँ, आप मुझे पहाड़ों में अकेला छोड़ आई।
लेकिन मैं फिर भी नहीं मरी। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैं अपने किए की सजा भुगत रही हूँ। और फिर लाडो अपने मामा पापा के गले लग जाती है। माँ, भाई कहाँ है? 2 मर गए और 2 इस डर से हमें छोड़कर चले गए कि हमें भोजन ला कर देना पड़ेगा। लेकिन माँ, मैं आपके पास ही रहूंगी और मैं अपने मामा पापा की अच्छे से सेवा करूंगी। लेकिन माँ, फिर मुझे उन पहाड़ों पर अकेले ना छोड़ना, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। अपनी बेटी की बातें सुनकर गोरी कव्वी तो अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बेटा हो या बेटी, उन्हें एक जैसा ही समझो, क्योंकि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती।